थी अलामेलू। उसका पति था दाशार। दोनों दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में रहते थे। हर रोज सुबह सवेरे कंधे पर झोला लटकाए और हाथ में तांबे का बड़ा कटोरा लिए दासार घर से निकल जाता था। वह अपनी मधुर आवाज में भजन गाता और लोग खुश होकर उसके कटोरे में भिक्षा डाल देते थे। दोपहर तक वह घर लौट आता था। उसे हर रोज इतना जरूर मिल जाता था कि उसके पति पत्नी का पेट भर जाए। अलामेलू अच्छी पत्नी थी, लेकिन पिछले कई वर्षों की गरीबी से वह बहुत ऊब गई थी। वह चाहती थी कि वह सुख शांति से एक बेहतर जीवन गुजारे। कब तक भला वह वही चावल खाती रहूंगी जो रोज तुम्हें भीख में मिलते हैं? तुम कुछ और मांग कर क्यों नहीं लाते हो? कभी तो हमारा भोजन कुछ अच्छा बने, कुछ मनपसंद बने। कब तक भला हम एक जैसा खाना खाते रहेंगे? वह शिकायत के अंदाज में रोज ऐसे ही कहा करती थी। मैं अपनी मनपसंद चीज भला कैसे मांग सकता हूँ? दासार उसको समझाते हुए कहता है, मैं तो भजन गाता हूँ, कीर्तन करता हूँ और फिर परमात्मा की कृपा से जो कुछ मिल जाए उसे स्वीकार कर घर ले आता हूँ। यह उनकी ही कृपा है कि हमें रोज कुछ मिल जाता है और हम भूखे नहीं सोते। अब चुप भी करो तुम, बंद करो अपनी राम कहानी। अलामेलू अक्सर उसे बीच में टोककर ऐसे ही उसकी बात काट देती थी। दासार बेचारा चुपचाप उदासी में सिर झुकाए अपना सा मुंह लेकर घर से निकल जाता था। रोज रोज ऐसी चिक चिक चलती रहती थी। दासार सब कुछ चुपचाप सुनता रहता था। दान की बच्ची यहाँ के दांत भला कौन देखता है? कहता भी है क्या दासार? मगर आज तो उसकी गत और भी बिगड़नी थी। कैसे मूर्ख हो तुम, एक कटोरा भर चावल में संतोष कर लेते हो। अलामेलू ने चीखते हुए कहा। हमारी पड़ोसन को भी तो देखा जड़ा। आज मैं सुबह उसके घर गई तो उसने मुझे चावल के पूहे खिलाए। क्या बढ़िया स्वाद था, वाह! मैं तो दंग रह गई। मन हुआ अपने भी घर में ऐसे ही पूहे बनाऊं, लेकिन मेरी किस्मत में भरपूर चावल भी कहाँ लिखे। उसने फिर दासार को डांटते हुए कहा, अरे कभी तो भरपेट खिलाने को भूख सारे चावल मांग लाया करो। मेरी तो किस्मत फूट गई है। दासार ने फिर उसकी बात सुनी और कहा, तुम ही बताओ प्रिय, मैं क्या करूं और मैं क्या मांग कर लाऊं? मैं कोशिश कर सकता हूं कि मैं कभी तुम्हारी मनपसंद चीज मैं ला सकूं। बताओ क्या लाना है? कल थोड़ी ज्यादा चावल मांग कर लाना। अलामेलू ने उसके हाथ में एक बड़ा सा झोला थमाते हुए कहा और कहा, सुनो, थोड़ा गुड़ भी लाना ताकि मैं भी पुए बना सकूं। दूसरे दिन दासार झोला लेकर घर से जल्दी अपनी फेरी के लिए निकल पड़ा। उसके कंधे पर झोला लटक रहा था और हाथ में तांबे की वही कटोरा था जिसमें वो रोज कुछ मांग लाया करता था। वह गांव में जाकर अपनी सुरीली आवाज में भजन गाने लगा। लोगों ने उसे घेर लिया और उसके भजन में खो गए। वह भी खो गया। वह ज्यादा चावल और गुड़ मांगना भूल गया। देने वाले भी उसके भजन में खो गए। फिर किसे भला क्या याद आता? वे तो सब उसके साथ भजन गाने में मस्त थे। कई घंटे बीत गए। अचानक दासार को घर की याद आई। उसने देखा कि जो भीड़ उसके साथ भजन गा रही थी वह धीरे धीरे घट गई। कुछ गिने चुने लोग ही बस बाकी रह गए थे। दासार ने देखा कि उसका तो कटोरा भी अभी तक चावल से नहीं भरा। वह ना ही उसमें किसी ने गुड़ डाला। उसे अनामेल को दिया गया अपना वचन याद आया और वह भारी कदमों से अगले गांव की ओर इस उम्मीद से चल पड़ा कि वहां से वह कुछ चावल और गुड़ जुटा लेगा। वह जंगल के रास्ते दूसरे गांव जा रहा था। जंगल बहुत शांत था। ठंडी ब्यार चल रही थी। दासार अपने विचारों में खो गया। अचानक रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने बड़े आदर से उसे पुकारा और कहा, अरे रोज की तरह अपनी फेरी के बाद घर क्यों नहीं लौट गए? दासार ने बूढ़े बाबा के चमकते चेहरे की ओर ध्यान से देखते हुए कहा, क्या बताऊं दोस्त, घर पहुंचा और पत्नी ने यदि यह पाया कि मैं झोला भर गुड़ चावल नहीं लाया हूं तो क्या मालूम मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा। वह तो पुए बनाने की उम्मीद लगाए बैठी होगी,
बूढ़े बाबा की वाणी और व्यवहार में आत्मीयता देखते हुए दासार बाबू ने अपनी सारी करुण कथा उसको सुना दी। कहा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, रोज भजन गाने के बाद भीख में जो मिल जाता है उसे हरि कृपा मानकर संतोष कर लेता हूँ, मगर मेरी पत्नी को कभी संतोष नहीं होता। वह सदा पकवानों के लिए तरसती रहती है। अमीरी उसे बहुत अच्छी लगती है। अब मैं क्या बताऊं, यह मेरी किस्मत है कि मैं ही उसे मनचाही चीजें ले जाकर नहीं दे सकता। क्यों? विस्मय के साथ बूढ़े बाबा ने उसके झोले को अपने हाथ से छूते हुए पूछा। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे झोले में तो